मित्रों, जय माता गायत्री की। आज हम अपने व्याख्यान में बताएंगे कि गायत्री साधना से मोक्ष कैसे प्राप्त होता है और सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं। सिद्धियां प्राप्त करते हुए मोक्ष की ओर किस प्रकार जाया जाएगा, वो बात हमें समझना है। तो मोक्ष का अर्थ होता है जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति होने के अलावा सर्वशक्तिमान बन जाना। सनातन धर्म में मोक्ष तक पहुंचने के लिए सैकड़ों मार्ग बताए हैं। गीता में उन मार्गों को 4 मार्गों में समेट कर रख दिया है। ये 4 मार्ग कौन कौन से हैं? कर्मयोग, सांख्य योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष माना गया है। अधिकतर लोग अर्थ और काम में उलझकर ही रह जाते हैं। कभी जिंदा भी मरते हैं, कभी मरे हुए तो मरे ही जाते हैं। इसका पता हमें कैसे चलता है, आओ जानते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के प्रमुख 7 मार्गों के बारे में, जिनने भी एक स्तर से चलकर दूसरे पर मिलेगा आपको मोक्ष। कैसे कि कोई एक ही रास्ता नहीं है, कई रास्ते हैं इनके। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की मुक्ति चाहता है। बंधनों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, जेल से मुक्ति या दवा खाने से मुक्ति, आर्थिक परेशानी से मुक्ति या दिमागी, कोई दिमाग से परेशान है तो दिमाग से भी मुक्ति चाहता है, पागलपन से। इस प्रकार की उलझनों में पड़ते पड़ते आदमी मुक्ति का मार्ग खोजता है। अधिक परेशानी से मुक्ति की दिमागी उलझनें बढ़ जाती हैं कि क्या काम किया जाए। आप मनुष्य बन गए, पशु पक्षी होते तो मुक्ति नहीं सोचते। तो पशु पक्षियों से मुक्ति मिल गई, अब क्या सोचते हैं कि मनुष्य होने का मतलब यह नहीं है कि हमें मुक्ति ना मिले, यानी उनसे मुक्ति मिली तो और भी आगे मुक्ति चाहिए। इस तरह मनुष्य आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा? अब मनुष्य बन गए तो अब देवत्व को प्राप्त करना है, यानी देवता बनना है। यदि आप मुक्ति नहीं चाहते हैं तो आपको फिर दान, धर्म, क्रिया, कर्म, श्राद्ध आदि सभी धार्मिक कार्यों को छोड़ देना चाहिए। परंतु हम नहीं कर रहे ऐसा। क्यों? कि हमको मुक्ति चाहिए, इसलिए हम ये सब क्रियाकलाप करते रहते हैं। अब समय में 4 पहर होते हैं, मगर 3 पहर में तो हम साधना करते ही हैं, सुबह, दोपहर, शाम। इस त्रिकालदर्शी संध्या वंदन को हम कैसे सीखे? वेदों से और वैदिक रीति से। और आज ईश्वर का वंदन 3 बार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि मुक्ति के लिए। भक्ति भी मुक्ति का एक मार्ग है। भक्ति के कई प्रकार हैं। इनमें से श्रवण भक्ति, भजन भक्ति, कीर्तन भक्ति, नाम और जप का स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य, संख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना आदि शामिल हैं। इसमें योग भी शामिल है। तो योग में क्या है? योग अर्थात मोक्ष के मार्ग की सीढ़ी है, पहली सीढ़ी। अब इस पहली सीढ़ी में क्या क्या आता है? पहले यम, फिर नियम, फिर आसन, फिर मुद्रा, फिर चौथे नंबर पर प्राणायाम, फिर क्रियाएं आती हैं, 5वें पर प्रत्याहार, 6ठी पे धारणा, 7वें पर ध्यान आता है और 8वीं और अंतिम सीढ़ी इसकी समाधि होती है। तो ध्यान में क्या क्या करते हैं हम, कैसे करते हैं ध्यान? ध्यान का अर्थ शरीर और मन की तंद्रा यानी नींद को छोड़कर, तोड़कर होशपूर्ण हो जाना ध्यान कहलाता है। ध्यान कई प्रकार का होता है और इसका उद्देश्य साक्षी भाव है, स्थित होकर मोक्ष को प्राप्त करना है। साक्षी मतलब, ध्यान का मतलब है कि हम उसके द्वारा अपने आप को देखें और ब्रह्मांड को देखें। इसका मतलब साक्षी, जो ये साक्षी बन जाए, जो ये आत्मा या शरीर है। ध्यान जैसे जैसे गहराता जाता है, व्यक्ति साक्षी भाव में पहुंच जाता है। वो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, ये जो कुछ कर रहा है और ही है कोई करने वाला। साक्षी यानी दर्शक बन जाता है। तंत्र क्या होता है? अब तो तंत्र, इसके तांत्रिक क्रिया उसी से निकली है, तंत्र से ही। मोक्ष प्राप्ति का तांत्रिक मार्ग भी है। इसका अर्थ किसी वस्तु या को बलपूर्वक प्राप्त करना है। जैसे हम जब साधना तो करें नहीं और वैसे किसी से प्राप्त कर लें और फिर उनको अपने लिए उपयोग में करें,
उसी का नाम मोक्ष, उसी का नाम तंत्र है। तो इस मार्ग के कई तरह की बाधाओं से निपटना पड़ता है। ये इतनी आसानी से नहीं चलती है तंत्र मार्ग। तंत्र मार्ग को, इसको वाम मार्ग भी कहते हैं। इसमें थोड़ी सी परेशानी भी होती है और लोग इसका गलत भी अर्थ लगाते हैं, मगर तंत्र मार्ग गलत नहीं है। उसमें गलती करने वाले जानबूझकर गलती करते हैं, वो गलती है। तो मित्रों, साक्षी भाव द्वारा आदमी क्या करता है, अपनी आत्मा का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यानी जो हकीकत है उसी ज्ञान को प्राप्त करता है। ईश्वर, ब्रह्मांड, जीवन, आत्मा, जन्म, मरण आदि प्रश्नों के उत्तर हर आदमी को मिल जाते हैं और दिमागी तौर पर वो उलझता रहता है, वो सब दूर हो जाते हैं, निर्विचार हो जाता है। फिर उसे कुछ सोचने समझने की कोई शक्ति नहीं, मतलब जरूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से साक्षी भाव जब उत्पन्न हो गया तो फिर उसे जरूरत ही नहीं है, न किसी से कुछ पूछेगा न किसी को कुछ बताएगा, अपने मस्ती मस्त रहता है, वो देखता रहता है संसार सागर में क्या हो रहा है। तो वेद, उपनिषद, गीता, इनके श्लोकों में बहुत सारी चीज लिखी है और इनको बगैर समझे कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों कि समाधि कोई ऐसे नहीं है कि आप चलते फिरते को समझा दो समझ में आ जाए। अब हम इतने दिनों से समाधि तो बाद में आएगी, अभी ध्यान धारणा इन्हीं पर ध्यान जोर दे रहे हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार और ये त्राटक वगैरह। अब इसके आगे की क्रिया कोई करेगा तब तो समझ में आएगी। यहां तक ही नहीं पहुंच पा रहा आदमी, त्राटक पे ही अटक जाता है। तो अब कर्म करना है, फिर इसके साथ में आचरण में बदलाव करना है। कैसे करना है? कर्मों में कुशलता लाना है। सहज कर्म योग है, यानी सहजता से करते जाओ और बिल्कुल बारीकी से समझो, उसमें कोई कमी तो नहीं है, तब आप उसको सक्सेस यानी प्रयोग में करके उसमें सफल हो पाओगे। अब आप जल्दी जल्दी में आपने किया, टाइम को न कहा यार 5 मिनट हो गई, 10 मिनट हो गई, अब तो उठ लो, मगर इससे थोड़ी साधना सिद्धि होती है। साधना सिद्धि के लिए आप उसको कुशलता से समझो कि इसका मतलब क्या है, हमें ये क्यों कर रहे हैं और ये हमें कितनी देर में मिलेगा। लोग जल्दी में पढ़ें, 41 दिन, 40 दिन, 20 दिन का इंतजार कर रहे हैं कि, और पूछते भी हैं इतने दिन में हो जाएगा। फिर अनुभव भी बताते हैं, अरे अपना अनुभव स्वयं को ज्ञान मिलेगा तो उससे तो सब जल्दी सफल हो ही जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझको तो तब बताओ जब कोई प्रॉब्लम आ रही हो। तो अब इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने बताया है गीता में कि आप कोई भी योग लगा लो, तो भगवान कहते हैं कि आचरण को तो बदलना पड़ेगा और आचरण नहीं बदला तो आप ये कार्य नहीं कर पाएंगे। सुख और दुख ये जीवन में आते रहते हैं, सुख दुख के कारण ही आदमी मोक्ष की ओर भागता है कि यार इससे पीछा छूट जाए। अब इन आचरणों को पढ़ना है तो भैया गीता पढ़ो। गीता में भगवान ने सब कुछ लिखा है, एक मानवीय ग्रंथ है और मानवीय मूल्यों का उसमें उदाहरण दिया है और क्रियाएं भी लिखी हैं, और वैसे जो हमारे जीवन में व्यवहारिकता में आती हैं वो सब चीजें उसमें गीता में दी हुई हैं।